पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, दिनों दिन प्रभु के पास हमारे निवेदन समर्पण करते हुए हम हमारे पूरा जीवन परिपूर्ण समर्पण करते हुए प्रभु से प्रार्थना और ये आराधना में हम आशीष पाएंगे। विशेष हम ये दिनों में शैतान के विरुद्ध युद्ध करते हुए शैतान को परास्त करना और पाप छोड़ना और जीवन में कितने प्रभु अनुग्रह दिया और प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन शुरू करना, ऐसे जीवन बिताना है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आगे एक बड़ा लक्ष्य है। प्रभु यीशु का जन्म के बाद और प्रभु यीशु का ये आगमन के बाद मेरे अपने जीवन में, मेरे अपने घर में और मेरे जीवन के हर निवेदनों में कैसे प्रभु का शक्ति और कैसे मैं ये शक्ति प्राप्त करते हुए इस संसार में विजय और ईश्वर आत्मा दिया, आत्मा के अभिषेक ईश्वर ने प्यार से हमारे बीच में रहते हुए हमें प्यार करते हुए पाप बंधनों से हमें छुड़ाते हैं, रोग बीमारी से हमें बचाते हैं और जीवन में हर समस्याओं को दूर करते हैं। लेकिन ये कैसे हम अनुभव करना है प्रिय मित्रों ये दिनों में, इसलिए ये विषय सबसे ज़्यादा प्रभु की इच्छा। आज यह संदेश है, मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। इसमें प्रिय मित्रों यीशु कैसे जीत और कैसे यीशु शैतान को परास्त किया, कैसे उसके जीवन में जीत पाया और हमें प्यार कैसे किया है। इसलिए सबसे बड़ा और मुख्य बात यह है, सबसे बड़ा बात यह है, स्वर्गीय पिता ने मुझे भेजा है। पिता के इच्छा के अनुसार मैं इस संसार में आया है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु का शक्ति और सामर्थ्य मेरे इच्छा नहीं, पिता तेरी इच्छा। क्योंकि यीशु ने क्या सिखाया, स्वर्गीय पिता मेरे अपने पिता है और हम सबों के लिए पिता है। इसलिए प्रार्थना करो, स्वर्गीय पिता के नाम लेते हुए प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हे पिता हमारे, मेरे और अपने पिता और हमारे सबों के पिता, हे स्वर्गीय पिता, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, तेरे नाम पवित्र किया जाए। प्रिय मित्रों, इसलिए मेरे नाम नहीं प्रभु तेरा नाम, ऐसे प्रार्थना करने के लिए। इसलिए लूकस का सुसमाचार में ऐसे कितने तीव्र प्रार्थना, प्रभु यीशु का प्रार्थना क्या है हम पढ़ते हैं 22 लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पसंग 39 लेकर, ईसा बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ गए हैं। कल इसके विषय में हम प्रार्थना मतलब प्रभु यीशु कैसे शैतान को परास्त किया और मैं और आप हम सब कैसे शैतान को परास्त करना। इसलिए ऐसे आदत, प्रार्थना का आदत, ये प्रार्थना में व्यक्तिगत पवित्रीकरण और व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता और ईश्वर की इच्छा के अनुसार अभी प्रार्थना करना और दूसरों के लिए प्रार्थना करना। और आज हमारे लक्ष्य यह है, हमारे संदेश यह है, कैसे यीशु प्रार्थना किया है। प्रार्थना करने के लिए ईसा ने वहाँ पहुँच कर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। तब हमारी परीक्षा क्या है, परीक्षा क्या है, प्रलोभन। प्रिय मित्रों, हमारे ये समझने के लिए और हम आगे बढ़ते, तब वे पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, पिता यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो, तेरी ही इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा, मेरी इच्छा नहीं है। प्रिय मित्रों, सबसे ज्यादा हमारे प्रलोभन यह है, मेरी इच्छा और मेरे स्वार्थतापन। हमारे सब प्रार्थना में हमारी इच्छा और मेरे इच्छा और हमारे स्वार्थता
सबसे आगे है। क्यों दुख सहते हैं, क्यों क्यों अभी रोते हैं, क्यों प्रार्थना निवेदन सहते और समर्पण करते हैं, सब देखने पर हमको समझ में एक पूरा स्वार्थतापन है। मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे और जीवन साथी और ऐसे मेरे माँ बाप के लिए और मेरे आर्थिक स्थिति के लिए, और ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सबसे ज्यादा प्रभु तेरी इच्छा, प्रभु स्वर्गीय के पिता, ऐसे पिता के पास आकर धन्यवाद का मनोभाव, स्तुति का मनोभाव नहीं, मेरा ये जीवन में यह चाहिए, यह चाहिए। प्रिय मित्रों, प्रभु की इच्छा क्या है हमको मालूम नहीं। बहुत सारे लोग, अच्छा ये नौकरी मिला है, जॉब मिला है, पैसा के क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, शराब पीते हैं, ये मेरा अपना पैसा है, वे विचार करते हैं। और प्रिय मित्रों, ऐसे मेरी इच्छा के अनुसार, और ये मेरे पैसा कितना है, लेकिन इसके विषय में, ये जक्केबूस के विषय में हम पढ़ते हैं। जक्केबूस जब अपने ये पूरा धन संपत्ति के क्षेत्र में आए, पूरा प्रभु तेरी इच्छा क्या है, और ये पैसा मेरे लिए नहीं, गरीबों के लिए, गरीबों के लिए, ऐसे वो निर्णय लिया। इसलिए मेरे पैसा, मेरे संपत्ति के क्षेत्र में कितने प्रभु अनुग्रह दिया, ये मेरे लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए, इसलिए दूसरों को प्यार करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों को देखकर हमको घमंड है, तुच्छ समझते हैं। प्रिय मित्र, इसलिए दूसरा स्वार्थता, क्यों, हमको प्यार करने के लिए कोई मेरे विरुद्ध दोष लगाया, कोई मेरे विरुद्ध दुख, और मेरे पति होगा, पत्नी होगा, बच्चे, इसलिए हम रोते हैं। कारण क्या है, वो मुझे ऐसे मेरे जीवन में इतना दुख का कारण बन गए हैं। प्रिय मित्रों, यीशु कितने दुख सहते हैं, अपमान सहते हैं। मेरे अंदर यीशु है तो अपमान और क्रूस सहते हुए हम क्या करेगा, प्यार करेगा। लेकिन हम प्यार नहीं, हमारे अंदर प्यार नहीं, हमारे अंदर बहुत बड़ा दुख है। ऐसे हमारे अंदर प्रार्थना में भी हमारे अंदर दूसरों के विरुद्ध हम ये दोष लगाते हैं। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति के अंदर यीशु कितना है, यीशु का शक्ति, आत्मा कितना है, हमको समझने के लिए। और प्रिय मित्रों, योहन बपटिस्ट ने, योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 30 हम ये पढ़ते हैं, यह उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं गढ़ता जाऊं। यह उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं गढ़ता जाऊं। लेकिन हमारे प्रार्थना में, हमारे निवेदन में इसका मतलब क्या है, मैं बढ़ता जाऊं और बाकी सब गढ़ते जाए। इसलिए प्रिय मित्रों, ये समझने के लिए, दुख और कोई हमारे विरुद्ध बात करते हैं तो हमारे अंदर कितने गुस्सा आते हैं। प्रिय मित्रों, ये इच्छा मेरा है, मेरी इच्छा पूरी करना है। ऐसे सब बातों में जो लोग ऐसे एक बड़ा ऐसे नया मकान के लिए प्रार्थना करते हैं, जमीन के लिए प्रार्थना करते हैं, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, और ऐसे एक एक विषय में हम समर्पण करते हैं। पूरा प्रभु की इच्छा क्या है? प्रिय मित्रों, सबसे ज्यादा प्रभु की इच्छा के अनुसार, मतलब यशायाह नबी का ग्रंथ 55 कितने अच्छा से संदेश देता है। मतलब प्रभु यह कहता है, 55 पद संख्या 8, प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं, और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे है। इसलिए हम क्या विचार करते, मेरा विचार, मेरा सपना, मेरा इच्छा, प्रिय मित्रों, उस प्रभु के हाथ में दे देना। एक लड़की, उसके ये बॉयफ्रेंड
अभी वो स्कूल में काम करते हैं और उसका ये ये लड़का ऐसे, और उसके साथ प्यार प्यार है और शादी के लिए निर्णय लिया, लेकिन माँ बाप, परिवार में माँ बाप ये रिश्ता के विषय में इनकार करते हैं। लड़की ने कहा मैं टीचर हूँ और वो भी टीचर है, फिर क्या बाधा है हम बात करने पर? और माँ बाप क्यों, माँ बाप ये बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये लड़का के विषय में, लेकिन वे लोग ये उन लोगों के दृष्टि में कुछ अपने परिवार के समान नहीं है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम इसके विषय में पापा मम्मी माँ बाप देखा है। लड़की बहुत विश्वासी और ऐसे प्रार्थना बहुत करती है। हम इसलिए मैं उससे बात करने पर हमको बहुत आसानी से हमको बोल सकें, क्योंकि वो वचन को और ईश्वर को प्यार करते हैं, वचन को मानते हैं। इसलिए हम बोला लड़की आप ये ईश्वर के आगे समर्पण करो, ईश्वर को आप, ये लड़का और ईश्वर ये दोनों में सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं? आप परख कर देखना है। आप प्रार्थना में उन्नति चाहते हैं तो, आत्मा के अभिषेक चाहते हैं तो, आपके परिवार और आपके पति और आप ऐसे और आगे पीढ़ी और आत्मा में अभिषेक में आगे बढ़ने के लिए क्या करना? पापा मम्मी अच्छे लोग हैं, इसलिए पापा मम्मी आपके लिए ईश्वर ने सृष्टि किया। आपके पापा और मम्मी को कौन चुन लिया? पापा मम्मी को चुनने के लिए आपने ही, ईश्वर ने दिया है, ये वरदान है। प्रिय मित्रों, ये लड़की से हम बात किए और पेतरुस का और पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 में ये बात हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्सेस 15। आप अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखे, जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहे। मैं मुख्य संदेश वो ग्रहण किया, मतलब सबसे ज्यादा ईश्वर को प्यार करना है। आपके अंदर अभी ईश्वर और ये लड़का और ऐसे हमारे निवेदन और ईश्वर ये देख कर किस पर ज्यादा हम प्यार करते और किस पर हमारा ये ज्यादा ये बोझ है। प्रिय मित्रों, लड़की ने एक बात, ये वचन हम बात करने के समय ये वचन अब बार बार स्वीकार और पूछना है, मैं किसको ज्यादा प्यार करते हैं। लड़की ने कुछ दिन के बाद मुझसे बात किया, मेरे अंदर वो लड़का का नाम या इसे लड़का को छोड़ने नहीं सकते, ईश्वर के बारे में याद नहीं आता है, लेकिन इसलिए मुझे समझ में आया है मैं ईश्वर से ज़्यादा ये लड़का को मैं प्यार करता हूँ। मुझे मेरे स्वार्थता, इसलिए मैं ईश्वर के हाथ में मैं छोड़ दिया है। मेरे जीवन साथी कौन होगा ईश्वर आप जानते हैं। प्रिय मित्रों, वो बहुत अच्छा बड़ा गवाही है, वो ईश्वर को प्यार करने शुरू किया। मेरे जीवन साथी कौन होगा वो मैं मेरे माँ बाप जानते हैं और मेरे ईश्वर ये सब प्रबंध किया है, इसलिए मेरे माँ बाप द्वारा अच्छा जीवन साथी कौन होगा वो बोलेगा। ऐसे प्रार्थना शुरू किया, स्वार्थता नहीं, माँ बाप को आदर करते हैं, ईश्वर को प्यार करते हैं, आराधना करते हैं। प्रिय मित्रों, कितने अच्छा गवाही है। 6 महीने के बाद ये लड़की वो लड़का के साथ फिर बात कुछ भी नहीं था, लेकिन वो दोनों पापा मम्मी ये दोनों लड़की से बात किया और लड़का को बुलाया और वो वे लोग प्रबंध किया है, वही लड़का के साथ शादी हुआ। कितनी सुंदर बात है प्रिय मित्रों। हम ऐसे ईश्वर के पूर्ण समर्पण, ईश्वर के आगे परिपूर्ण समर्पण करना, क्योंकि मेरी इच्छा मतलब वो मेरे स्वार्थता है। इसलिए ये उत्पत्ति का ग्रंथ शुरुआत से हम एक बात
प्रभु का ये दुख का बात यह है, मानव ऐसे उसके मनोभाव ये पाप की और उसके मनोभाव, उसके अपने सोच विचार सब पाप की ओर है। आदम और हेवा के विषय में, कायीन के विषय में हम ये सब पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 6 प्रसंग 5, प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ, उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया था, इसलिए वह बहुत दुखी था। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु का ये प्यार का संदेश क्या है? आज मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। इसलिए ऐसे प्रार्थना। और एक वचन भी इब्रानी अध्याय 10 प्रसंग 5 में वो संदेश मसीह क्या के लिए आया है? इब्रानी चैप्टर 10 वर्सेस 5, तूने तो ये चाहा और चढ़ावा, तूने ये बलि नहीं चाहा और चढ़ावा नहीं चाहा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया। तू ना तो होम से संपन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा ही धर्म ग्रंथ में मेरे शिक्षा में लिखा हुआ है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। और मेरी इच्छा नहीं, एक शिक्षक बनने के लिए मेरी इच्छा नहीं, और गुरु और हमें प्रभु हमसे क्या सिखाया है वो सीखना है। मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। इसलिए हर निवेदनों में, जीवन के हर मतलबों में हम प्रभु के पास समर्पण करते, हो मेरी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। ऐसे हम स्वीकार करेंगे, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे, ऐसे हम गीत गाएंगे, प्रभु के साथ लीन रहे हैं। और ऐसे यह दाऊद ने कहा, मेरे हृदय लीन रहे हैं। इसे समर्पण करते हुए हम आराधना करेंगे। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। यीशु मेरे जीवन में आइए। मेरे ये पूरा जिंदगी प्रभु आपके आगे समर्पण करते हुए, आज के दिन में क्या हम करना है, क्या कहना है, कहाँ हम जाना है, ओ प्रभु तुझे छोड़कर तेरे सिवा मुझे कोई नहीं है। ये प्रभु मार्ग दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, हमें बचाने के लिए, प्रभु हमें सिखाने के लिए पवित्र आत्मा से भर दे, अभिषेक भर दे। तू ही प्रभु दयालु ईश्वर, शक्ति मुक्ति और ज्योति। तू ही प्रभु दयालु
ईश्वर, शक्ति मुक्ति और ज्योति, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। यीशु प्रभु मेरे जीवन में आइए। मैं आज आपको धन्यवाद देने के लिए, हृदय से प्रभु स्तुति और आराधना करने के लिए, मेरे तन से मेरे मन से प्रभु पूर्ण शक्ति से, पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मा से स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु प्रार्थना का भाव दे, स्तुति आराधना का अभिषेक दे, ऐसे मनोभाव दे, आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे। तूने मेरे लिए पवित्र क्रूस पर प्रभु आपके शरीर छेदित किए हुए मेरे लिए पावन लहू बहाया, घायल होकर घायलों को तूने चंगा किया है। मेरे गाँवों में प्रभु शुद्ध की कर दे, मेरे गाँवों को प्रभु शुद्ध कीजिए प्रभु, मेरे गाँवों में स्पर्श कीजिए, मेरे मन के पाप बंधनों में प्रभु, मेरे शरीर के वासनाओं में प्रभु छुटकारा दे, मेरे परिवार के सारे बंधनों में प्रभु, मेरे परिवार में प्रभु अधिकार लीजिए। हम मिलजुल कर ऐसे आराधना करेंगे। पावन लहू से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले, पावन लहू से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। यीशु आइए, हे प्रभु आइए, मेरे प्रभु मेरे जीवन में, ओ यीशु आइए, जीवित प्रभु जीवंत ईश्वर मेरे जीवन में आइए। आराधना 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 आराधना। दिल से मैं प्रार्थना करता हूँ, स्तुति करता हूँ, और दिल से मन से शक्ति से मैं गाता हूँ, स्तुति करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यीशु स्वीकार कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए। ये आराधना के बीच में प्रभु मेरे अंदर के सारे अंधकार दूर कर दे प्रभु, प्रभु प्यार भर दे, आशीष भर दे, आत्मा भर दे। आराधना 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 आराधना, यीशु आराधना आराधना, यीशु आराधना आराधना, यीशु आराधना आराधना, यीशु आराधना। आपा पिता तेरी आराधना, आपा पिता तेरी आराधना, आपा पिता तेरी आराधना, आपा पिता तेरी आराधना। पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी
आराधना 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 आराधना। इस वक्त हम कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर, स्वर्ग संतों के साथ मिलकर, शहीदों के साथ मिलकर, हमारे नामदार संतों के साथ मिलकर, विशेष हमारे मां मरियम और संत यूसुफ पिता के साथ मिलजुल कर, हमारे परिवार में और व्यक्तिगत जीवन में और तन में, मन में, मेरे हृदय में, जीवन के सारे क्षेत्रों में, आर्थिक स्थिति में और पढ़ाई में और खेतबाड़ी में, बिजनेस में, प्रभु छुटकारा दे, स्पर्श कीजिए, मार्ग दिखाइए, अभिषेक दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 आराधना। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। ऐसे हम मिलजुल कर, मुख खोल कर मैं स्वीकार करता हूँ, हे प्रभु तू मुक्ति दाता, हे प्रभु तू मेरे जीवन में आशीष देने वाला। इसलिए वचनों से, तेरे वचनों द्वारा कितने वचन रोगियों को तूने अच्छा किया है प्रभु, तूने अच्छा किया है। इसलिए प्रभु वचन के अभाव में हमारे स्वास्थ्य लाभ हम नष्ट किया है, वचन के अभाव में, वचन को हमको रुचि नहीं, और प्रार्थना में, ये प्रार्थना के अभाव में कितने अभिषेक हम नष्ट किया है। और वचन पढ़ने के लिए और स्तुति और आराधना करने के लिए हम उदास होकर ऐसे शिथिलता दिखाते हुए और हमारे जीवन में ऐसे मंदता, प्रभु ये सब हम समर्पण करते हैं। जो प्रभु के कार्य में शिथिलता बनाता है उसका घर शीघ्र ही उजड़ जाएगा। प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर इसलिए प्रभु के वचन में उत्साह के लिए, प्रभु का ये प्रार्थना में उत्साह के लिए, आशीष ऐसे हमारे जीवन में बढ़ने के लिए हम मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम पर दया कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं, दया कीजिए प्रभु, हम पर दया कीजिए। स्तोत्र प्रख्या का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12। रोगियों के लिए वचन है, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। इस वक्त ये वचनों द्वारा प्रभु कितने रोगी लोग चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, और कितने ये बच्चे लोग परीक्षा में, एग्जाम में और वो प्रार्थना मांगते हैं, और चिकित्सा के लिए और चिकित्सा की सफलता के लिए वो प्रार्थना मांगते हैं। बच्चों के विषय में, माँ बाप के विषय में, पति पत्नियों के विषय में, और हमारे देश में कितने आर्थिक तनाव है और महामारी है और युद्ध, कितने ऐसे लड़ाई झगड़ा है। ऐसे हम ये पारिवारिक जीवन में होगा और देश देश में होगा और व्यक्तिगत जीवन में होगा, जो अशांति फैलते रहे हैं, प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु छुटकारा दे, स्पर्श कीजिए और प्रभु अनुग्रह प्रभु प्रदान कीजिए, और प्रभु अनुग्रह से भर दे, आशीष भर दे। प्रिय मित्रों, इसलिए जैसे समुद्र में जल भरा है वैसे देश में ज्ञान भर दे, जैसे समुद्र में जल भरा है वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। हम मिलजुल कर ये स्वीकार करेंगे, ज्ञान के लिए, ज्ञान आशीष के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए दिन और रात प्रभु के उपस्थिति में, और वचन, एक एक वचन हम पढ़ते हैं, एक एक वचन हम स्वीकार करते हैं। कम से कम एक वचन एक दिन में सीखना, पढ़ना, मनन चिंतन करना। वो दुख के समय, हड़बड़ी के समय, बीमारी के समय, परीक्षा के समय यह वचन हमारे अंदर जब क्रियाशील है, यदि हमारे अंदर ये वचन क्रियाशील है तो हमारे जीवन में सफलता है, वो सफलता है। इसलिए प्रभु के आगे आशीष के लिए, सफलता के लिए प्रभु आशीष भर दे,
ज्ञान भर दे, आशीष भर दे। हम मिलजुल कर स्तुति और आराधना और धन्यवाद के साथ हम गाएंगे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। तुझको छोड़कर कोई न देता, मनुष्य कोई से कहीं न मिलता। तुझको छोड़कर कोई न देता, मनुष्य कोई से कहीं न मिलता। सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा प्रज्ञा का वरदान प्रभु ही देता। सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा प्रज्ञा का वरदान प्रभु ही देता। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। इस वक्त हम प्रभु के उपस्थिति में अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए, जैसे कोढ़ी बीमारी हो प्रभु के पास आकर कोढ़ी प्रभु से प्रार्थना किया, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कीजिए। शतपति कैसे अपने नौकर के लिए प्रभु के पास आकर प्रार्थना मांगा हो, नौकर अच्छा हो गए हैं। ए प्रभु एक ही एक शब्द कह दीजिए, मेरा जीवन में प्रभु आपके वचनों द्वारा, आपके एक शब्द द्वारा अच्छा हो जाएंगे। और शरीर में प्रभु स्पर्श कीजिए, हड्डी में दर्द प्रभु दूर कर दे। जीवन में जो जो समस्याएं, कितने लोग आज इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आशीष दे, ज्ञान दे। कितने लोग रोग बीमारी में चिकित्सा कर रहे हैं, ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं। और कितने रोगी लोग चिकित्सा करते हैं, सबको प्रभु आशीष भर दे। बच्चों को पढ़ाई में प्रभु ज्ञान दे। कितने परिवार में अशांति और प्रभु पारिवारिक जीवन में चंगा कर दे। एकता प्यार भर दे, शांति भर दे सारे संसार में। ओ प्रभु शांति भर दे, आशीष भर दे। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे प्रभु जी। ज्ञान भर दे, ज्ञान ज्ञान भर दे। मुझे स्पर्श कीजिए प्रभु। कितने लोग आपको स्पर्श किया, कितने रोगियों को तूने अच्छा किया। प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए, ओ मेरे दर्द दूर कीजिए, मेरे बोझ दूर कीजिए, मेरे दुख संकट दूर कर दे। कठिनाइयों में प्रभु, मुश्किलताओं में, पाप बंधनों में प्रभु, दुर्बलताओं में, डर और घबराहटों में प्रभु आशीष बरसा दे, आशीष बरसा दे,
आशीष बरसा दे। स्पर्श कर दे, स्पर्श कर दे, स्पर्श कर दे प्रभु जी। स्पर्श कर दे, स्पर्श कर दे, स्पर्श कर दे प्रभु जी। आत्मा दे दो, आत्मा दे दो, आत्मा दे दो प्रभु जी। आत्मा दे दो, आत्मा दे दो, आत्मा दे दो प्रभु जी। अभिषेक कर दो, अभिषेक कर दो, अभिषेक कर दो प्रभु जी। अभिषेक कर दो, अभिषेक कर दो, अभिषेक कर दो प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलजुल कर हम हृदय से सब मिलजुल कर हम स्तुति करते हुए जीवन में आशीष, प्रभु से आशीष, वचन द्वारा आशीष, स्तुति और आराधना में प्रभु से आशीष सबको मिलने के लिए सब मिलजुल कर हालेलुया, 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 हालेलुया। दिन रात प्रभु तेरे वचनों में मन लगाकर तेरी उपस्थिति में सदा रहते हुए प्रभु हमको सफलता, जीवन में आशीष हम मांगते हैं। प्रभु स्पर्श कीजिए, छुटकारा दे, आशीष दीजिए, मार्ग दिखाइए, पवित्र कीजिए, चंगा कीजिए। हम मिलजुल कर हमारे समस्याओं में प्रभु आया है, इसलिए धन्यवाद देते हुए सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।